दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा यानी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है। यह विषय छात्रों में जीवनशैली से जुड़ी अच्छी आदतों, अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व और आत्मनियंत्रण जैसी विशेषताओं को विकसित करता है। अब देखते हैं स्वास्थ्य का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ अवस्था है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? केवल जो है स्वास्थ्य केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। अब देखते हैं स्वास्थ्य के प्रकार। स्वास्थ्य के प्रकार होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब देखते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जो शारीरिक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण विकास को लक्ष्य करती है। यह शिक्षा केवल शरीर को मजबूत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का विकास, अनुशासन और टीम भावना को भी बढ़ावा देती है। फिजिकल एजुकेशन। अब देखते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता यानी शारीरिक दक्षता मतलब एक तरह का क्षमता जो है, शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति का विकास। नेक्स्ट है मानसिक तनाव को कम करना। नेक्स्ट है खेल भावना, नेतृत्व और सहयोग की भावना उत्पन्न करना। फिर है स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। अब देखते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का महत्व। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है जो है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। समाज में सामूहिकता और सहयोग की भावना का विकसित होती है। नेक्स्ट आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन की भावना जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ता है, किससे? शारीरिक और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से। अब देखते हैं मेन कंपोनेंट्स है। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य जो है मेन कंपोनेंट क्या है? संतुलित अच्छा खाना पीना लेना होगा हम लोग को, व्यक्तिगत स्वच्छता साफ सफाई में ध्यान देना होगा, नशीली चीज़ों से बचना होगा, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना होगा। नेक्स्ट है शारीरिक गतिविधि। हमें जो है डेली जो है योग और व्यायाम करना चाहिए, खेलकूद करना चाहिए। एथलेटिक्स हो गया, तैराकी, मार्शल आर्ट्स, ये सब जो है शारीरिक गतिविधि है। नेक्स्ट है मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन। टीम वर्क, खेल भावना, ईमानदारी, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनियंत्रण और नेतृत्व। नेक्स्ट देखते हैं योग और स्वास्थ्य। योग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का माध्यम है। यह श्वसन, रक्त परिसंचरण और पाचन को सुधारने में सहायता करता है। प्रमुख योगासन का नाम दिया हुआ है। ताड़ासन है, भुजंगासन है, वृक्षासन है और श्वासन है। फिर नेक्स्ट है प्राणायाम, इसी को बोलते हैं अनुलोम विलोम या फिर भस्त्रिका। अब देखते हैं विद्यालय में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का क्या भूमिका है, रोल इन स्कूल। दैनिक दिनचर्या में योग और खेलों को शामिल करना, स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता के कार्यक्रम जो है समय समय पर करवाते रहना, खेल प्रतियोगिता और टीम गतिविधियां करवाना, तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं और पोषण और स्वच्छता जैसी शिक्षा भी उपलब्ध कराना जो है विद्यालय का एक मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है या फिर कार्य है। निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा न केवल छात्रों के शारीरिक विकास में सहायक है, बल्कि उनके मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में भी सहायक सिद्ध होती है। यह जीवन भर एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली बनाए रखने की प्रेरणा देती है।